हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां आज हम लोग क्लास 7 के लिए साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 5 करने जा रहे हैं। और आज हमारा टॉपिक है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। मिट्टी के अंदर न्यूट्रिएंट को दोबारा से कैसे लाया जाता है। रिप्लेनिश्ड मतलब दोबारा से कैसे लाया जाता है। न्यूट्रिएंट का मतलब वही है बच्चों, जैसे हमको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, फैट चाहिए, मिनरल चाहिए, यह सब हमारे लिए न्यूट्रिएंट है। ऐसे ही न्यूट्रिएंट किसके लिए आते हैं, सॉइल के लिए भी न्यूट्रिएंट होते हैं। तो सॉइल के लिए न्यूट्रिएंट कौन कौन से हो गए, मेनली नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया और पोटेशियम हो गया। तो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर ये मिनरल्स होते हैं। अब ये मिनरल्स मिट्टी के अंदर इसलिए होते हैं क्योंकि मिट्टी में क्या उगते हैं, पेड़ पौधे उगते हैं। तो पेड़ पौधों को अपना ग्रोथ करना है, पेड़ पौधों ने अपना खाना बनाना है। तो ये खाना बनाने के लिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से नाइट्रोजन लेते हैं, फास्फोरस लेते हैं और पोटेशियम लेते हैं। मतलब प्लांट को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। जैसे हम लोगों को न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, वैसे ही प्लांट को भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। और वह न्यूट्रिएंट किससे लेता है, सॉइल से लेता है। तो इसलिए हमारी सॉइल के अंदर नाइट्रोजन भी होना चाहिए, फास्फोरस भी होना चाहिए और पोटेशियम भी होना चाहिए। पर हमारे फील्ड के अंदर ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम आएगा कैसे बच्चों। तो ये आएगा कैसे, दो तरीके से। एक तो आएगा फर्टिलाइज़र की वजह से और एक आएगा मैन्योर की वजह से। अब आप बोलोगे ये फर्टिलाइज़र क्या है और ये मैन्योर क्या है। फर्टिलाइज़र होता है मैन मेड, जो साइंटिस्ट लोग बनाते हैं। ये केमिकल सब्सटेंस होता है जो डायरेक्ट फर्टिलाइज़र कहाँ डाल दिया जाता है, खेतों में डाल दिया जाता है, मिट्टी में डाल दिया जाता है। और मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन भी आ जाता है, फास्फोरस भी आ जाता है और पोटेशियम भी आ जाता है। मतलब सारे के सारे न्यूट्रिएंट ही आ जाते हैं। तो अब बात आई मैन्योर क्या होता है। मैन्योर होता है नेचुरल, ये मेन मेड नहीं होता। जैसे गाय का गोबर, भैंस का गोबर, जो पेड़ पौधा कट गया है, जो सड़ी गली सब्जी बेकार हो गई है, हमने उसको मिट्टी में दबा दिया है, अब वो क्या बन जाएगी, खाद बन जाएगी। उसी खाद को हम क्या बोलते हैं, मैन्योर बोलते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। तो मैन्योर क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब जो नेचुरल है, जिसको हम लोग नहीं बना सकते। क्लियर हो गया। और फर्टिलाइज़र क्या है, मैन मेड है, क्योंकि ये कारखानों में बनाया जाता है, साइंटिस्टों द्वारा बनाया जाता है, तो इसलिए केमिकल सब्सटेंस है। क्लियर हो गया। तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र दोनों ही सॉइल के अंदर क्या लेके आते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेके आते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। क्लियर हुआ बच्चों। चलो जी आगे चलते हैं। अब हम लोग अब कहा जा रहा है कि प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल फॉर दियर ग्रोथ एंड गुड हेल्थ। भैया प्लांट्स को मिनरल की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि वो अपनी ग्रोथ करेगा और अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए। सिंपल सा एग्जांपल है बच्चों, हम लोग खाना क्यों खाते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट्स क्यों लेते हैं, ताकि हमारी ग्रोथ हो, हमारा डेवलपमेंट हो, हम हेल्दी रहें, हम स्वस्थ रहें, खुश रहें, तभी तो हम लोग खाना खाते हैं। उसी प्रकार से प्लांट को भी अपनी ग्रोथ के लिए, अब बढ़ने के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए वो न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, वो न्यूट्रिएंट लेता है मिट्टी से। कहाँ से लेता है, मिट्टी से। अच्छा, हम लोग न्यूट्रिएंट कहाँ से लाते हैं, हम लोग न्यूट्रिएंट लाते हैं मार्केट से, जो राशन पानी आता है बाहर से भैया। फिर राशन पानी पापा लेके आते हैं, फिर मम्मी बनाती है, फिर हम लोग खा लेते हैं बच्चों। क्लियर हो गया। अच्छा जी, तो अब हम लोग फर्टिलाइजर और मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो ये न्यूट्रिएंट की जरूरत बार बार किसको होती है, सॉइल में डालनी पड़ती है। क्लियर हो गया। सॉइल में बार बार क्यों डालनी पड़ती है, इसलिए डालनी पड़ती है कि भैया जैसे हम लोगों के लिए 1 महीने के लिए राशन पानी पापा लेके आ जाते हैं, फिर 1 महीने बाद वो राशन पानी खत्म हो जाता है, फिर हमको दोबारा से राशन पानी की जरूरत होती है। क्लियर हो गया। तो ऐसे ही पेड़ पौधों के लिए भी मिट्टी से न्यूट्रिएंट मिलता है। जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो वो न्यूट्रिएंट खा के बढ़ते हैं, तो मिट्टी के अंदर से न्यूट्रिएंट खत्म हो जाता है। फिर वही न्यूट्रिएंट खत्म हो जाएगा तो उसे दोबारा से क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। तो हमको दोबारा से खाद और मैन्योर डालना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अच्छा, एमंग ऑल न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स रिक्वायर नाइट्रोजन इन लार्ज अमाउंट, दो नाइट्रोजन इज इन प्लेंटी ऑफ एयर, बट प्लांट्स कैन नॉट टेक इट डायरेक्टली, दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। मेनली प्लांट को जरूरत होती है नाइट्रोजन की, और हमारे इस एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में, पर प्लांट इसको नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकता भैया, जैसे हम लोग राशन पानी लेके आते हैं, पर हम राशन पानी, कच्चा राशन पानी नहीं खा सकते, तब तक नहीं खा पा सकते जब तक हम उसको पका ना ले। भाई पकाने के बाद ही तो दाल भात खा पाएंगे, रोटी सब्जी खा पाएंगे। तो वैसे ही
एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत है, पर प्लांट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को नहीं ले सकता। पहले उस नाइट्रोजन को मिट्टी में आना पड़ेगा, फिर मिट्टी से वह नाइट्रोजन प्लांट में जाएगा। तो जाएगा कैसे? जैसे खाना बनाने के लिए किसकी ज़रूरत है भैया? गैस की, चूल्हे की ज़रूरत है, गर्मी की ज़रूरत है। वैसे ही राइजोबियम एक बैक्टीरिया है। यही राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? खाना नाइट्रोजन को मिट्टी के अंदर लेके आता है। क्लियर हो गया? अब कौन कौन राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं? चने के जड़ में, मटर के जड़ में, मूंग की जड़ों में, और अदर लेग्यूम्स मतलब और फलीदार पेड़ों की जड़ों में होते हैं, जो डायरेक्टली एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉल्युबल फॉर्म में ज़मीन में लेके आ जाते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? अच्छा जी, अब पढ़ रहे हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ है कि मोस्ट ऑफ पल्सेस आर ऑब्टेन फ्रॉम लेग्यूमिनस प्लांट्स। राइजोबियम कैन नॉट मेक इट ओन फूड। दीज प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या है भैया? देखो बच्चों, पापा तो राशन पानी लेके आ गए, पर वो जब राशन पानी लेके आए, क्या हम उसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। जब तक मम्मी उसको बनाएगी नहीं, तब तक वो राशन पानी हम लोग खा नहीं पाएंगे। तो पापा राशन पानी लाए और मम्मी ने राशन को पानी को पकाया, तो दोनों की वजह से ही एक रिलेशनशिप हुई और खाना हमारा बना। इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। राइजोबियम क्या करता है? पेड़ पौधों को खाना ला कर देता है, न्यूट्रिएंट ला के देता है, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? खाना बनाते हैं। क्लियर हो गया? राइजोबियम को जगह की जरूरत है। जगह कहाँ मिलती है उसको? पेड़ पौधों की जड़ों में। तो इसी को हम क्या बोलते हैं? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ऐसा रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ गेट म्यूचुअल बेनिफिट्स। तो बच्चों, ये खत्म हुई कहानी आज की, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने करना है, जो मैंने यहाँ पर नीचे लिख कर दे दिए। ओके बच्चों, बाय।